हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JBMR स्टडी पॉइंट। और आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो कि आपके चैप्टर प्लेइंग विद नंबर से है उसे हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ इसमें सीखना है। वो क्या है कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें क्या है, आपको बड़े नंबर्स दिए होंगे और पूछा जाएगा कि क्या ये नंबर 2 से या 3 से या अदर नंबर कोई भी देखे कि इससे डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले वो बता दूं मैं आपको। डिविजिबल होता है कि कोई नंबर किसी बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं। अगर कंप्लीटली कर रहा है तो वो डिविजिबल है, और अगर बाय चांस रिमाइंडर बच रहा है तो वो उस नंबर से डिवाइजिबल नहीं है। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो क्या है इसमें, फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर बहुत बड़ा अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो आप उसमें डिवाइड तो करके देखेंगे नहीं। तो एक ऐसा कुछ बताती हूँ मैं आपको जिससे आप नंबर को देखते ही ये बता दोगे कि वो 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो आते हैं आपके डिविजिबिलिटी बाय 2। तो इसमें क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0, 4, 6 और 8 in the ones place. A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 और 8 in ones place। तो क्या मीनिंग होता है इसका मीनिंग है, अगर आपको कोई भी डिजिट दी हुई है, मान लो एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 0 या फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो ये दोनों नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के वंस प्लेस पे 0 है और इसमें 6 है, तो ये डिविजिबल है 2 से। तो यही जो डेफिनेशन कहती है कि एक नंबर डिविजिबल होता है 2 से। कब डिविजिबल होता है, जब उस नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई सा एक नंबर हो, तब वो डिविजिबल होगा 2 से। आपका डिविजिबिलिटी बाय 3। और डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या होता है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर की ऑल डिजिट्स का हम सम निकालें और वो सम आपका 3 का कोई एक मल्टीपल आ जाता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर ले सकते हैं 2, 7, 2, 2, 1। अब इन डिजिट्स का हम सम करके देखते हैं। 2 + 7 + 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 इज इक्वल टू 12 एंड 3 × 4 इज इक्वल टू 12 होता है। यानी 12 एक मल्टीपल है 3 का, और तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। और डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर विथ 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by last 2 digit is divisible by 4। इसका क्या मीनिंग होता है, अगर कोई नंबर 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट से बना हुआ कोई नंबर 4 से तब डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट से, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूँ 128
उसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, इसकी 2 डिजिट से जो नंबर बन के आएगा, यानी 1s और 2s प्लेस से जो नंबर बन रहा है मिलकर, वो नंबर अगर डिविजिबल है 4 से, तो वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इस नंबर में मान लो कि 28 तो है ही डिविजिबल, 4 से कट जाएगा ये, तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो डिविजिबिलिटी बाय 5 में इफ अ नंबर हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर किसी नंबर के डिविजिबिलिटी बाय 5, तो अगर कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 0, या फिर यानी उसके वंस प्लेस पर या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स आपके डिविजिबल होंगे 5 से। क्या आना चाहिए वंस प्लेस पर? 0 या फिर 5, तो आपका ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा 5 से। तो नेक्स्ट है आपका डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 में क्या होता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर आपका कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, एग्जाम्पल है आपका 12 ले सकते हैं। 12 आपका डिवाइड हो जाता है 2 से भी और 3 से भी, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। और इसमें और आप कोई और एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। 24 ले सकते हैं आप। 24 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, और ये 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 का भी एक डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिवाइड बाय 8। तो 8 से जब कोई नंबर डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी बाय 8, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। एक नंबर आपका तब डिविजिबल होगा 8 से अगर उसके लास्ट डिजिट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। उसके लिए आप एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल आप लेंगे 7 3 5 1 2। तो आप ये 3 डिजिट देखेंगे कि ये अगर ये डिवाइड हो रही है तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका। तो डिवाइड करके देखते हैं 8 से। 8 1 जा 8, ये हो जाएगा आपका 8 6 जा 5 1 2, 8 6 जा 48 3 2। ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से, तो आपका ये डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर किसी नंबर की सारी डिजिट्स का सम डिविजिबल होता है 9 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होता है 9 से। वो कैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। 4 6 0 8, ये एक नंबर है। अब इनका सम देखते हैं डिजिट्स का। 4 + 6 + 0 + 8, 6 + 4 10 + 8 = 18। तो क्या ये डिविजिबल है? 18 डिविजिबल है 9 से? ऑब्वियसली डिविजिबल है। तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 9 से। आप दूसरा एग्जाम्पल एक और लेके देख सकते हैं।
5 2 8 3। क्या करेंगे, फिर से सम निकालेंगे। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, और 18 डिवाइड हो जाता है 9 से कंप्लीटली। तो ये नंबर भी आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 आ जाता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो आप देख, अगर आपसे कोई नंबर दिया जाता है 3 4 5 0, 4 2 3 4 0, आपसे पूछ लिया जाए कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं, आप देखते ही बता सकते हो कि ये डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 में आपने अगर ये नंबर लिया है, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें क्या करना है आपको, राइट टू लेफ्ट आपको जाना है, यानी इधर से इधर। तो आपके जो ऑड प्लेस पर जो नंबर हैं वो आपको एक जगह इनका सम निकाल लेना है, 1 + 0 = 1, और जो इवन प्लेस पर आपके नंबर आएंगे उनका आपको अलग सम निकाल लेना है, 5 + 8 = 13। तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है दोनों सम का, 13 - 1 = 12, और देखना है कि अगर ये डिफरेंस आपका डिविजिबल है 11 से तो आपका ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपका आ गया 12, तो 12 आपका डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। ले लेते हैं इसमें 6 1 8 0 9, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका वर्क ज़्यादा है, इसलिए समझने के लिए 2 एग्जाम्पल तो चाहिए। तो अब क्या करना है हमको, आपके ऑड प्लेस आपके आएंगे ये, तो ऑड प्लेस पर कौन कौन से डिजिट आ रही है, 6 + 8 + 9, इसको यहाँ पे रख दो। फिर आपका आता है ये इवन प्लेस पर आपकी आई 1 + 0 = 1, और ये कितना आएगा 8 + 6 14, 14 + 9 आपका आएगा 24, 14 + 9 23, और 23 में से जब आप माइनस करेंगे, 23 - 1 करेंगे तो आपका आएगा 22, जो कि एक डिविजिबल है 11 का। तो कंप्लीटली ये नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा 11 से। बस इसमें इतना ही है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें आपकी एक्सरसाइज 3.3 पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका, अब जो मैंने आपको बताया वो डिविजिबिलिटी टेस्ट पर ही बेस्ड है। तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 8 एंड 11, से येस और नो। आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ बताना है कि 2 से 3 से 4 5 इन नंबर से अगर ये डिविजिबल है तो इनके सामने येस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। तो कुछ इस तरीके की आपको टेबल दी हुई है जिसमें आपको येस और नो बताना है। ये है आपके क्वेश्चन 1 की टेबल। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम पहले 2 वाला कॉलम सॉल्व करेंगे। तो 2 के लिए हमें क्या डिविजिबिलिटी रूल था हमारे पास कि ये देखना है कि वंस प्लेस पे 2 0 2 4 6 या 8, अगर इनमें से कोई डिजिट वंस प्लेस पे आती है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 0 आ रहा है, यस। 6 आ रहा है, यस। 5 आ रहा है तो नो। 6 आ रहा है तो यस। फिर 0 आ रहा है तो यस। डिविजिबल है, यस 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 और नो, क्योंकि 9 आ रहा है यहाँ पे। तो वाई यानी यस एंड यानी नो। तो आते हैं नेक्स्ट पर। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारा क्या रूल था, 3 से डिविजिबल होने के लिए हमारा रूल था कि 3 जो नंबर्स डिजिट्स का जो सम आएगा आपका, अगर वो डिविजिबल है 3 से
तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो देखते हैं 9 + 9 आपका आता है 18 और 18 डिविजिबल होता है 3 से। तो यस 1 + 5 6 6 + 12 12 + 8 यानी 20 20 नहीं है तो नो। 2 + 7 = 9 9 + 5 = 14 नो। 6 6 6 ये हो जाएगा आपका 18 18 + 8 हो जाएगा आपका 26 26 आपका डिविजिबल नहीं होता है 3 से। ये 6 + 3 9 9 9 18 18 + 2 20 21 तो ये आपका डिविजिबल 21 डिविजिबल होता है तो ये हुआ यस। 4 + 2 आपका होता है 6 6 + 4 10 10 + 7 7 17 + 18 18 + 9 होता है आपका 27 27 आपके आता है 3 के टेबल में तो यस। 2 + 8 10 10 + 5 15 + 6 = 21 21 भी 3 के टेबल में आता है यस। 3 0 3 + 6 9 तो ये हुआ 9 भी आता है 3 में 3 का मल्टीपल होता है। 4 और 6 10 10 + 8 18 18 + 3 21 21 + 3 9 ये हो गया आपका 30 30 आपका आता है 3 के टेबल में यस। अब आता है 4 4 का क्या रूल था कि आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है। कितना भी बड़ा आपका नंबर हो कितनी भी डिजिट्स का नंबर हो आपको उसमें क्या देखना है कि आपको लास्ट की 2 डिजिट से बनने वाला नंबर देखना है। तो लास्ट की 2 डिजिट से क्या बन रहा है 90 बन रहा है और 90 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या हुआ इसमें आपका आएगा नो। उसके बाद है आपका 86 86 आपका डिवाइड हो सकता है क्या 4 से नहीं होगा तो इसमें आएगा नो। 75 आपका नहीं होगा तो नो। 86 नहीं होगा नो। 10 नहीं होता है आपका डिवाइड तो इसमें भी आएगा आपका नो। 14 भी नहीं होता 4 से डिवाइड। 56 देखते हैं 56 आपका डिवाइड हो जाता है 4 से कैसे होगा 4 × 4 4 4 × 16 तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यस 60 आपका डिवाइड हो जाता है 4 से तो ये आपका आ जाएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20 तो इसमें भी आपका यस आएगा। और 39 आपका डिवाइड नहीं होगा 4 से तो इसमें आपका नो। इसके बाद आते हैं 5 पर। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल था या तो 1s प्लेस पर 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। तो इसमें 0 आ रहा है यस इसमें नहीं है 0 और 5 कुछ भी नहीं है नो इसमें है यस। 6 के लिए नो 0 के लिए यस और यहाँ पे 4 है तो नो। 6 है नो 0 यस यहाँ पे 9 तो नो। अब 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए जहाँ जहाँ 3 और 2 के लिए दोनों के लिए यस आ रहा है तो वो हमारा यस होगा यस। इसमें एक 3 के लिए नो है तो इसमें नो आएगा। इसमें भी दोनों नो है इसमें एक नो है नहीं दोनों यस तो ये हुआ यस। इसमें भी दोनों यस है तो ये भी यस हुआ। इसमें भी दोनों यस है ये भी यस हुआ ये भी दोनों यस है यस। और ये एक नो आ रहा है तो ये हुआ नो। तो ये हुआ आपकी टेबल सॉल्व। बाकी टेबल हम अभी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको 8 9 10 11 से। तो 8 के लिए क्या था आपको 3 डिजिट्स देखनी थी किसी भी नंबर की। 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए देखते हैं 990 डिविजिबल है या नहीं। 990 तो एक करते हैं 8 × 1 = 8 बचा 1 और ये हो गया
8 2 16 और 8 3 24, तो उसमें 6 रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर आ रहा है तो नो। उसके बाद फिर से देखते हैं 5 8 6 डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है तो नो। 2 7 5 ये आएगा, ये भी नो। उसके बाद है आपका 6, क्या डिजिट बन के आ रही है, इस नंबर में आपके 3 डिजिट्स, खाली 3 डिजिट्स लेंगे हम, चाहे नंबर कितने भी उसका हो। 6 8 6, तो ऐसे करेंगे 8 से डिवाइड, तो 8 8 जा 64, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नो। इसके बाद है आपका 2 10, 2 यहाँ पे 10 है, यहाँ 8 आएगा, 8 2 16 5 नो 4 7 1 4, नो 8 5 6 आपका कट रहा है पूरा 8 से, कैसे, 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, तो इसमें आएगा आपका यस। उसके बाद है 60 नहीं आता है टेबल में, तो इसका आएगा नो। 8 3 9 देखते हैं, 39 वो 1 बार जाएगा और 39 नहीं आता है, तो इसमें भी नो। 9 से जब चेक करेंगे तो 9 के लिए क्या है कि अगर डिजिट्स का सम आपका 9 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी डिविजिबल होगा। 9 + 9 18 यहाँ पर डिविजिबल होता है 9 से, तो यस। 1 + 5 6 6 + 6 आपका होता है 12 और 12 और 8 20 आपका डिवाइड नहीं होता है 9 से, तो नो। ये हो जाएगा 9 2 + 7 9 9 + 5 14, ये भी नहीं होता, नो। 6 + 6 18 + 8 26, ये भी नो। 6 + 3 9 9 + 9 18 18 + 2 20 + 21 आपका डिविजिबल होता है 3 टाइम्स 9 से, तो ये आएगा आपका यस। 4 + 2 6 + 9 15 15 + 7 22 + 1 23 23 + 4 27 और 27 आपका 9 से डिवाइड होता है, तो यस। 2 + 8 10 + 5 15 + 6 21, ये आपका आ गया, नहीं 21 आपका डिवाइड नहीं होता, तो ये आएगा नो। 3 0 6 3 और 6 आपका आता है 9 9 1 जा 9, तो ये हुआ यस। 4 6 10 + 8 18 + 3 21 21 और 9 30 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हुआ आपका नो। 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए, तो इसमें 0 आ रहा है, तो यस, बाकी नो 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 यस नो नो यस नो। 11 की जब हम चेक करते हैं तो क्या करते हैं, आपके ऑड
प्लेस वाली डिजिट्स और इवन प्लेस वाली डिजिट्स का पहले हम सम फाइंड करते हैं और सम फाइंड करने के बाद उनका डिफरेंस फाइंड, अगर डिफरेंस आपका 0 आ रहा है या फिर 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ रहा है तो आपका ये डिविजिबल होगा। तो अगर आप 9, ये हो गया आपका 990, तो ये हुए आपके ऑड प्लेस और ये हुआ आपका इवन प्लेस। तो जब 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा और -9 करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो ये हुआ यस। अब 1 5 8 6, तो ये और ये आपको ऐड करना है। 6 + 5 11 -8 + 1 = 9, तो ये आपका आंसर आया 3। तो इसमें आपका आएगा नो। नेक्स्ट है आपका 275, 275 7 - 7 = 0, तो ये आएगा यस। 6 6 12 और 8 6 14 - 12 करेंगे तो 14 - 12 होगा तो 2 आएगा। 2 के लिए आपका नो आता है। 6 6 3 9 2 1 0 आपको ऐड करना है इसे। 6 + 9 15 + 1 16, 16 माइनस करना है इसमें से। 3 + 2 5 और 0 5, ये आया आपका 11। तो 11 आया तो यस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नंबर है 429 7 1 4। किस किस का सम निकालेंगे? तो 4 + 9 13, 13 + 1 14, -2 + 7 9, 9 + 4 13, तो ये आया आपका 1। तो आंसर आएगा आपका नो। 2 + 5 7 और 8 और 6 14, 14 - 7 करेंगे तो 7 आएगा। 7 के लिए आता है आपका नो। 3 6 + 3 9 आएगा। 9 - 0 करेंगे तो 8 9 और 9 के लिए नो। 4 और 6 आपका आता है 10, 10 + 3 13, 4 0 6 8 3 9, तो ऐड करना है आपको इनको और इनको। तो 9 और 8 आपका 17, 17 + 0 17 आएगा। माइनस करेंगे 4 + 6 10 + 13 = 4, 4 के लिए नो। ये हुआ आपका क्वेश्चन 1 इसमें कंप्लीट हो गया है। और अगर इस क्वेश्चन 1 में आपको किसी तरह की कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।